काफी इंपॉर्टेंट दिन था आज। यूरोपियन टैरिफ्स का असर मार्केट पे आज दिखने वाला था। जो येलो दाल वाली चीजें उठी थी उसका असर दिखने वाला था, तो उसको लेकर तो ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यूरोपियन टैरिफ्स का असर मुझे लगता है बाजार पे जरूर हमें देखने को मिला है। डिस्कस करते हैं आगे चल के पूरा डिटेल में। बट यहाँ पे अगर मार्केट की कंडीशन देखें तो अगर यूएस का भी फ्यूचर्स देखते हैं, मार्केट का अभी तो ओपन हुआ नहीं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपलोड करते करते हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास डाउ जोन्स जो है वो डाउन है फ्यूचर्स में। तो ऑलमोस्ट आधा से 1% की गैप डाउन ओपनिंग ही यूएस मार्केट की होगी। तो जो असर है सिर्फ दूसरे देशों पे नहीं, यूएस पर, अमेरिका के अंदर भी देखने को मिला है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो 1 से लेके 1.5% तक ज्यादातर जो बड़ी बड़ी यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स हैं वो सब गिरी हुई है। मतलब भयंकर असर देखने को मिला है। जिन कंट्रीज पे टैरिफ लगा है उन पे भी, और जिन यूरोपियन कंट्रीज पे टैरिफ नहीं लगा है उन पे भी। तो ओवरऑल यूरोप का भी कोई बहुत अच्छा मार्केट नहीं रहा है, बहुत बुरा हाल रहा है। इसके बाद अगर एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर जो है हमारा मार्केट लगभग आधा % गिरा है। जापान का मार्केट 0.75% गिरा है। सिंगापुर का मार्केट 0.29% गिरा है और हांगकांग जो है वो 1% के आसपास गिरा है। इसके अलावा साउथ कोरिया ने तो क्या खाकर मतलब चल रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। भयंकर 2025 में सबसे ज्यादा रिटर्न बना है यूएस डॉलर टर्म्स में कोरिया के अंदर ही, और अभी भी देखे तो 1.3% अप थे। इसके अलावा ताइवान भी अप था, सेट कंपोजिट अपी है, जकार्ता अपी है, मतलब थाईलैंड, जकार्ता एंड संघाई की बात करते हैं तो वहां पे भी 0.29% पॉजिटिव में संघाई भी, मतलब चाइना भी रहा है। तो एशिया के अंदर मिक्स्ड रिएक्शन रहे हैं, कुछ मार्केट्स पॉजिटिव, कुछ मार्केट्स निगेटिव, लेकिन यूएस का मार्केट जो है वो निगेटिवली ही दिख रहा है, फ्यूचर्स देखकर कि होने वाला है। और यूरोप के हालात भी जो है वो निगेटिव ही हमें देखने को मिल रहे हैं, यूके और यूरोप पूरा का। हमारे मार्केट के क्या हालात रहे, तो हमारे मार्केट में जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो 0.4% डाउन था। जो निफ्टी 500 इंडेक्स है जो कि फ्लेक्सी कैप का इंडेक्स होता है बेंचमार्क, वो आधा % गिरा हुआ है। जो यहाँ पे मिड कैप 150 इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट 0.5% डाउन है। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो 1% प्लस डाउन है। इसके अलावा जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है वो भी 1% प्लस, ये तो 1.25% से भी ऊपर गिरा पड़ा है। मल्टी कैप इंडेक्स 0.6% डाउन है। इसके अलावा हमारे पास जो लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स है वो 0.4% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली है। तो लार्जर सेगमेंट में कम गिरावट हुई है, मिड स्मॉल सेगमेंट, माइक्रो सेगमेंट, खासकर स्मॉल माइक्रो सेगमेंट में हमें ज्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर बस पॉजिटिव में था। इसके अलावा हमारे पास एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव में था, नहीं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक बस यही पॉजिटिव में था। और ये भी कह सकते हैं थोड़ा बस एक एफएमसीजी था जो कि 0.5% से ज्यादा पॉजिटिव, नहीं तो जैसे ऑटो भी है तो लगभग फ्लैट ही मान सकते हैं। नहीं तो सारे इंडाइसेस जो है वो अच्छा खासा गिरावट में हमें देखने को मिले हैं। और जब सारे इंडाइसेस गिरते हैं वही एक दिन होता है जिस दिन एफएमसीजी पॉजिटिव में चढ़ा हुआ दिखता है। चलिए, तो मीडिया 1.8% डाउन था, रियल एस्टेट सेक्टर ऑलमोस्ट 2% डाउन था, ऑयल एंड गैस 1.5%, और ऑयल एंड गैस को तो सिर्फ अकेले रिलायंस नहीं लपेट रखा था। तो अच्छी खासी गिरावट हुई है। आईटी के अंदर 0.47% की ही गिरावट हुई है, जबकि आईटी जायंट्स तगड़े पिटे हुए थे। बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो इंडाइसेस लेवल पे भी कोई अच्छा हमें मार्केट नहीं दिखा, और सेक्टर्स बेसिस पे भी हमें अच्छा मार्केट कुछ नहीं दिखा है। अब चलिए हम अपने यहाँ के कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने मार्केट की गिरावट में जोरदार सपोर्ट दिखाया है विथ रीजन। जैसे कई स्टॉक्स हैं, जैसे टीसीएस 1.5% गिरा हुआ था, जो है उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था, कोई न्यूज भी अभी नहीं है, फिर भी 1.5% गिरा हुआ था, वो तो मार्केट सेंटिमेंट के साथ गिर गया। जोमेटो इटर्नल गिरा हुआ था 2-3%, तो उसको लेकर भी कोई स्पेसिफिक खास न्यूज नहीं है, बस 10 मिनट वाली डिलीवरी ही बंद हुई है, तो ये सब को लेकर कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं है, फिर वो गिरे। लेकिन विप्रो 8% प्लस, इंट्राडे में 10% छू के आया है विप्रो, 8% से ज्यादा गिरे इतनी बड़ी कंपनी, तो डेफिनेटली इंडेक्स के ऊपर बड़ा असर देखने को मिलता है। तो 8% से ज्यादा विप्रो गिरा हुआ था। पसंद नहीं आया, इसके जो रिजल्ट्स हैं तो पसंद नहीं ही आए, लेकिन जो फ्यूचर गाइडेंस देखने को मिला, कंपनी की तरफ से सुनने को मिला, वो मार्केट को और ज्यादा पसंद नहीं आया।
तो सिंपल सा रीजन गिरने का यही है विप्रो का कि जो फ्यूचर गाइडेंस दिया है कंपनी ने, वो मैनेजमेंट ने, वो मार्केट को पसंद नहीं आया। सेकेंड, आईसीआईसीआई बैंक एस्टिमेट्स तो मिस हुए हैं, रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं आए हैं जितना मार्केट को एस्टिमेट था। अब ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग ही है, लेकिन मार्केट को जो चाहिए प्रॉफिट, मार्केट ने जो अंदाजा लगा के रखा है, मार्केट को जो एस्टिमेट्स है उसको तो बीट करना होगा। बीट नहीं करेंगे तो खुद बीट होंगे, जो कि आज बीट हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास तक आईसीआईसीआई बैंक पिटा है और बहुत बड़ा वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाता है, जिसका सेकंड सबसे ज्यादा वेटेज इंडेक्स के अंदर में है और वो 3% से ज्यादा क्लोजिंग बेसिस पे टूट गई है। सेम वहां पे, यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है कि ये जो मार्केट की एस्टिमेट्स हैं उसको बीट किया है, उसको बीट नहीं कर पाया है, मतलब पीछे रह गए हैं, पछाड़ नहीं पाए हैं, पीछे रह गए हैं मार्केट का जो अंदाजा है उसको पूरा करने में प्रॉफिट्स को लेकर। तो इस कारण से रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी धुआंधार आज पिटाई होती हुई दिखी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो टॉप के जिनका वेटेज है इंडेक्स के अंदर में, इंडेक्स निफ्टी 50 के अंदर में, और वो इतने गिरेंगे तो फिर इंडेक्स का ज्यादा गिरना लाजमी रहता है। मतलब एक तो ये मार्केट एस्टिमेट्स को बीट भी नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से ग्लोबल न्यूज भी बियर्स के सपोर्ट में ही थी, तो लो सोने पे सुहागा वाला हाल हुआ और धराधर दे दनादन जो पिटाई हुई है आज लार्ज कैप जाइंट स्टॉक्स की भयंकर तरीके से। एक बार अगर आप स्टॉक्स की लिस्ट निफ्टी 50 की खोल के देखोगे तो टीसीएस, विप्रो, यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल, सब पिटे पड़े हैं भयंकर तरीके से। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी डोमेस्टिक जो स्टॉक्स हैं उनके हालात खराब हुए। अच्छा, ग्लोबल जो ये सब चल रहा है यूरोप और यूएस के बीच में, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, रशिया के साथ, इन सब के साथ जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन अब जब यूएस यूरोप के साथ जब यहाँ पे भिड़ चुका है तो यहाँ पे मामला है जो वो ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो है, यूएस और यूके, यूरोप, सब जो है एक ही अलायंस का हिस्सा है और वो भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा है। और फिर एक दूसरे के साथ अगर लड़ाई की बात करेंगे तब तो परेशानी बढ़ेगी ही, दिक्कत बढ़ेगी ही। अभी के टाइम पे यूएस की तरफ से हमें सुनने को मिला है कि किसी तरीके का मीडिएशन बीच में काम नहीं करने वाला है। यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए तो ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोप कुछ भी कर ले, यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए, इस तरीके का यूएस वाले कह रहे हैं। इधर से ग्रीनलैंड, यूरोप कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमारे ऊपर काउंट कर सकता है, हम पे भरोसा रख सकता है। हमने देखा है कि अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं वो ग्रीनलैंड के अंदर में गए ही हैं, तो यूरोप भी पीछे नहीं हट रहा। यूरोप कह रहा कि ग्रीनलैंड यूएस को नहीं मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट में है ग्रीनलैंड के, यूरोप का हिस्सा है ग्रीनलैंड, डेनमार्क का हिस्सा है, वही रहेगा। यूएस कह रहा है कि चाहिए तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो पहले 10% का टैरिफ ठोक दिया 1 फरवरी से, अब 25% का टैरिफ जून से शुरू हो जाएगा, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये जो परेशानी है इसका कोई अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि यूएस कहना ही बेकार है। ट्रंप किसी तरीके का मीडिएशन भी नहीं चाहते हैं और ट्रंप किसी तरीके, मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे। ट्रंप सिक्का सीधा, या तो मैं खरीदूंगा, या तो प्राइस परचेज करूंगा, या फिर मैं लड़के लूंगा, लेकिन चाहिए ग्रीनलैंड तो चाहिए। वो रीजनिंग तो उल्टा सीधा रीजनिंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस और चाइना हथियार लेंगे ग्रीनलैंड को। भाई यूरोप का हिस्सा है, इजिली हिस्सा है, रूस चाइना कहाँ हथिया रहे हैं उसको, ठीक है, नहीं भी हथियाने वाले होंगे ना, फिर भी इस तरीके के हालात करके यूएस और चाइना और रशिया के करीब दूसरे देशों को भेज रहा है। जैसे सुबह में भी हमने बात की कि कनाडा की डील, बिजनेस डील चाइना के साथ हुई है, नहीं कोई सोच सकता था। भारत चाइना से धीरे, मतलब उतना चाइना के साथ नहीं इंडिया का रिलेशन है, लेकिन पहले से रिलेशन बेटर हुआ है चाइना के साथ। क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका इतना उंगली कर रहा है अदर कंट्रीज को कि फिर अब यूएस से दूर और चाइना रशिया के पास कंट्रीज जा रहे हैं। रशिया के साथ भी बिजनेस डील्स वगैरह हो रही बाकी कंट्रीज की। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के कारण हो रहा है और यही रीजन है, और इसी का डर आज था बाजार में, जो डर आज सच साबित हुआ और पूरी दुनिया के अंदर में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। और जो मार्केट्स अब खुलेंगे उनके अंदर में अब गिरावट देखने को मिलेगी। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।